ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जिसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड वो यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर वो एक होटल रूम में चली जाती है जहाँ पर हम हमारे मेन लीड को भी देखते हैं जिसका नाम फूशन होता है। और तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने भी ड्रिंक कर रखा हो और यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है जहाँ पर ये किस मेकआउट में बदलता है और ये मेकआउट वन नाइट स्टैंड में। फिर बाद में यहाँ पर शाह की नींद खुलती है जहाँ पर वो उस इंसान को अपने बाजू में देखकर शॉक हो जाती है और तर यहाँ पर वो कोई नहीं बल्कि उसका पेशेंट होता है। असल में यहाँ पर शाह एक थेरेपिस्ट होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने पेशेंट के साथ भी नाइट स्पेंड की है। उससे बाद में यहाँ पर रात की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर वो एक पार्टी में गई हुई थी एंड यहाँ पर उसने उसके फ्रेंड के बदले कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिस वजह से ये सब कुछ हो गया था। फिर तुरंत ही यहाँ पर से वो चुपके से जाने लग जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर हम फूशन को देखते हैं जहाँ पर वो नींद से उठता है और यहाँ पर वो पहली बार होता है कि इतने सालों बाद उसने चैन की नींद सोई हो। और तो यहाँ पर उसे इंसोम्निया था जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता था एक्सेप्ट फॉर आज की रात जहाँ पर वो एकदम चैन की नींद सो पाया है। और उसे इसकी वजह वो लड़की यानी कि शाह लग रही होती है। दोस्त यहाँ पर जब वो रेडी हो जाता है तब यहाँ पर फूशन को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर उस वुमेन को ढूंढने के लिए कह देता है एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो आईडी कार्ड होता है वो शाह का नहीं होता। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट उस लड़की का पता तक लगा लेता है। फिर बाद में हम यहाँ पर वही लड़की को देखते जिसका नाम सिया होता है एंड यहाँ पर सिया शाह की ही फ्रेंड होती है जहाँ पर वो पार्किंग कर रही थी। शाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है तो सिया से कहते कि तुम्हें तो मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है और वो भी बहुत ही अच्छे इंसान से। शाह यहाँ पर उसे कह रही होती है कि अचानक से ये सब कहीं वो इंसान तुम्हें बुद्ध तो नहीं बना रहा हो। जहाँ पर सिया मन में कह रही होती है कि इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरा इंश्योरेंस का आईडी कार्ड तुम्हारे पास से था और तुम्हारी वजह से आज मेरी किस्मत चमक उठी है। दूसरा यहाँ पर वो शाह को झूठ कह देती है कि नहीं वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, मैं यहाँ पर उस इंसान को कई सालों से जानती हूँ। बाद में यहाँ से वो पैकिंग करते हुए जाने लग जाती है जहाँ पर शाह सोच रहे थे कि आखिर सिया ने उससे सारी बात छुपाई क्यों थी। फिर बाद में यहाँ पर शाह अपने बॉस के पास होती है जहाँ पर उसका बॉस उस पेशेंट के बारे में बता रहा होता है यानी कि फूशन के बारे में एंड वो से कहता है कि अब से तुम फूशन को असिस्ट करोगी। शाह यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि रात को उससे गलती हो गई है एंड यहाँ पर वो इंसान को बड़े अच्छे से याद रखती है। लेकिन यहाँ पर फूशन को शाह की तो शक्ल भी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि वो भी कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। यहाँ पर उसका बॉस उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर 1 मंथ के लिए ज्वाइन करने के रेडी हो तो फिर तुम्हारी मंथली सैलरी ट्रिपल में तुम्हें मिलने वाली है तो फिर तुम 3 महीने तक आराम कर सकती हो। ये सुनते यहाँ पर शाह रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर वो फूशन के कैबिन में तक आ जाती है एंड जाते ही यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि अब से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर फूशन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ये लड़की जानी पहचानी से क्यों लग रही है एंड यहाँ पर फूशन उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है एंड जब वो कॉफ़ी बना रही होती है तब वो समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर फूशन को उस नाइट के बारे में याद नहीं है कि वो लड़की मैं थी। एंड जब यहाँ पर वो उसे कॉफ़ी देने जाती है फूशन उससे पूछ लेता है कि क्या हम कभी पहले मिले हुए हैं एंड घबराहट के मारे उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है पर फूशन तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेता है कि कहीं यहाँ पर शाह के हाथों में चोट न लग जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह बहाने मारने लग जाती है कि एक्चुअली मेरा जो फेस है उसे कॉमन फेस कहा जाता है तो अक्सर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि शायद से वो लोग मुझसे कभी मिले हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो उनकी शक्ल बिल्कुल नहीं भूलती हूँ एंड यहाँ पर वही बहाना दे देती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सिया को देखते हैं जो कि बड़े से विला में शिफ्ट हो गई होती है जो कि यहाँ पर फूशन ओन करता है जहाँ पर सिया होती है अपनी एक फ्रेंड के साथ में वीडियो कॉल पर और यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती है कि देखो मैं कितनी लग्जरियस लाइफ को जी रही हूँ और उसकी फ़ैन यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ़ करने लग जाती है। वो उसे कहती कि अब तो तुम यहाँ पर बड़े रिच इंसान की वाइफ बनने वाली हो तो कहीं हमें मत भूल जाना और हाँ ध्यान रखना कि तुम्हारे इस मौके को कोई छीन न ले। और ये बात सुनते ही यहाँ पर सिया को याद आने लग जाती है शाह की और उसे याद आता है कि बहुत समय से यहाँ पर वो शाह से मिली नहीं है और शाह की उससे बात नहीं हुई है तो क्या पता यहाँ पर शाह पीठ पीछे कोई प्लानिंग कर रही हो तो फिर यहाँ पर उसे शाह के टच में तो आना ही होगा। दोस्त हम यहाँ पर फूशन के हाथ पे एक नेकलेस को देखते जहाँ पर फूशन को अभी भी लग रहा होता है कि सिया शायद से वो लड़की नहीं हो सकती है तो मुझे इस बात का प्रूफ बाहर और एविडेंसेस को निकालना ही होगा। इतने में यहाँ पर सिया आ जाती है जो आती है फूशन के पास में आकर उसे हक करने की कोशिश करती है पर यहाँ पर फूशन उसे अपने आप से दूर कर लेता है एंड कहते हैं कि तुम पक्का श्योर हो कि उस रात तुम ही मेरे साथ थी।
सिया कहते कि हाँ, तुम्हें तो मेरा इंश्योरेंस कार्ड भी तो मिला था, तो मेरे अलावा वहाँ पर और कौन आ सकता है। एंड फूशन यहाँ पर उसे उस रात के बारे में पूछने लग जाता है कि आगे स्टार्टिंग टू एंड हुआ क्या था। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि एक्चुअली हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था ना, इस वजह से हम सो गए थे। फूशन यहाँ पर उसे कंफर्म करता है और ये बोलता है कि हमने तो ड्रिंक किया ही नहीं था। बाद में यहाँ पर सिया बहाने मारने लग जाती है, कहते कि ये सारी बातें कितने टाइम पहले की है और तुम मुझे अभी पूछ रहे हो। अगर तुमने मुझे नेक्स्ट दिन ढूंढ कर ये पूछ लिया होता तो मेरे पास जवाब होता, बट मुझे उस दिन की बात अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। फूशन उसे बोलने लग जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ एंड मुझे पता है कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो और एक थेरेपिस्ट भी, तो फिर यहाँ पर तुम तो मेरा इलाज कर ही सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर सिया कंफ्यूज हो जाती है और बहुत रिग्रेट करती है कि सिया को यहाँ पर शाह से उस रात के बारे में इन डिटेल पहले से ही पूछ लेना चाहिए था, ताकि यहाँ पर इस इंसान को उस चीज़ पर शक ना जाए। अब यहाँ पर वो हिप्नोसिस के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पर सिया को हिप्नोसिस का एच तक नहीं आता हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके बाजू में आकर बैठने की कोशिश करती है और उस रात के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर फूशन उसे बताने लग जाता है कि मुझे इंसोम्निया है और उस रात मैं चैन की नींद सो पाया था और वो किस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा। बाद में यहाँ पर सिया के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड यहाँ पर वो उसे एक सेंट के बारे में बताने लग जाती है, कहती कि शायद से तुम स्मेल की वजह से सो गए थे। फूशन यहाँ पर उस चीज़ का स्मेल करने लग जाता है एंड कहता है कि हाँ, तुम्हें तो स्मेल इसी तरीके से आ रही थी मुझे उस दिन। एंड यहाँ पर वो स्मेल किसी और का नहीं, शाह का बनाया हुआ ऑयल परफ्यूम होता है, जो कि यहाँ पर उसने सिया को दिया था, ये कहते हुए कि अगर उसे हेडेक हो रहा है तो वो उसे स्मेल कर सकती है ताकि यहाँ पर उसका हेडेक बंद हो जाए। दूसरा यहाँ पर सिया उसे रेकमेंड करती है कि क्यों ना तुम इसे स्मेल करके सोने की कोशिश करो तो तुम्हें एक बार फिर से नींद आ सकती है। बाद में यहाँ पर वो उसे स्मेल करके सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद आती ही नहीं है। बाद में यहाँ पर सिया बहाने मारने लग जाते कि असल में जो स्मेल है और ये जो सेंट है मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, तुम टेंशन मत लो, मैं एक बार फिर से न्यू वाला बना दूंगी जिससे तुम्हें नींद आराम से आने लग जाएगी। यहाँ पर फूशन पूछने लग जाता है कि आखिर इस सेंट में तुमने ऐसा क्या डाला है, कहीं कोई केमिकल से नहीं है। सिया बताती कि नहीं, मैं किसी केमिकल्स का उपयोग नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हर्बल और ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो फिर तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ डजन जैसे सेंट्स तुम्हारे लिए बना दूँगी। एंड यहाँ पर फूशन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है वापस घर पर, जहाँ पर सिया उदास हो जाती है और कहती कि ठीक है, लेकिन मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, घर पर जल्दी आ जाना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर दूसरा फूशन उस नेकलेस को देख रहा होता है और यहाँ पर अभी भी उसे वो नेकलेस बड़े अच्छे से याद था और उसका डाउट यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर ये नेकलेस यहाँ पर सिया का होता तो सिया इस नेकलेस को ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेगी, जो कि अब तक उसने किया ही नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ से शाह जा रही होती है, जहाँ पर वो फूशन को देखते ही फाइल से अपना मुँह छुपाकर जा रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर फूशन उसे बुला लेता है और उसे ऊपर वाले शेल्फ से एक बुक निकालने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर वो छोटे से लैडर पर चढ़कर उस बुक को निकालने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बुक निकालते हुए उसका पैर फिसल जाता है एंड यहाँ पर वो गिरने वाली थी, पर इतने में यहाँ पर फूशन भागता हुआ उसके आकर उसे बचा लेता है। एंड यहाँ पर शाह तो उसे देखती रह जाती है, जहाँ पर उसका हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फूशन कहता है कि तुम कब तक मुझे देखती रहोगी, एंड बाद में यहाँ से वो उसे माफ़ी मांगते हुए से चली जाती है। बाद में यहाँ पर शाह घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो सिया के बारे में सोचती है कि आखिर वो ठीक भी होगी या फिर नहीं, क्योंकि उसने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की है। इतनी में जैसे वो घर के अंदर आती है, वो यहाँ पर सिया को बैठा हुआ देखती है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती कि प्लीज़ मुझे उस लड़के के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी उस लड़के पर शक जा रहा है कि कहीं वो तुम्हारे लिए डेंजरस तो नहीं है। सिया कहते कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हो, ये सारी बातें छोड़ो एंड ये देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कितनी प्रिटी ड्रेस लाई है। बाद में यहाँ पर वो बातों बातों में उससे हिप्नोटिस्ट के बारे में पूछने लग जाती है। शाह यहाँ पर उसे कहती लेकिन हिप्नोटिस्ट में तो तुम्हें पहले से इंटरेस्ट नहीं था और अब अचानक से तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। सिया कहते कि बस जानना ही नहीं, मैं सीखना भी चाहती हूँ कुछ रीजंस की वजह से। बाद में यहाँ पर शाह से हिप्नोटिस्ट के बारे में बड़े अच्छे से बताने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर सिया की शक्ल से देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे इस चीज़ में कितना ज़्यादा बोर हो रहा है और नींद भी आ रही है। वो कहते कि जाने दो, ये सब चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, तुम बस मुझे यहाँ पर ये सेंट को बना कर दे दो। एंड यहाँ पर शाह उसे बनाने का मेथड बता रही होती है एंड यहाँ पर मेथड को सुनते सुनते वो वापस से सो जाती है। दूसरा यहाँ पर सिया के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। शाह यहाँ पर उसे कहती तो है बट सिया पिक नहीं करती। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस कॉल को पिक कर दूंगी। एंड जैसे वो उसका फ़ोन उठाती है, सिया होश में आकर फटाक से अपने फ़ोन को छीन लेती है।
शाह कहती कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। सिया बोलती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस मैं यहाँ पर ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदले मेरा काम करो। और हाँ, रही बात इस मेडिसिन की तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तुम तब तक प्लीज़ ये मेरे लिए बना देना। और इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर रात भर मेहनत कर शाह उस सेंट को बनाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट होटल का सीसीटीवी फुटेज लेकर यहाँ पर फूशन के पास में आ गया था एंड यहाँ पर वो लोग सीसीटीवी फुटेज को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की उस रूम की ओर चलकर आ रही होती है, लेकिन अचानक से वीडियो कट हो जाती है 20 मिनट तक एंड यहाँ पर फूशन को गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर कैसे फुटेज तुमने मेरी ला कर रखी है, जाओ जाकर पता लगाओ कि आखिर फुटेज बीच में से कट क्यों हो गई थी। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सिया को, जिसने पहले से ये प्लानिंग कर रखी होती है, क्योंकि उसे पता था फूशन यहाँ पर बहुत ही क्लेवर पर्सन है, तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज ज़रूर चेक करेगा। एंड इस फुटेज को यहाँ पर सिया ने ही एडिट कर डाला था 20 मिनट से, जिसके अंदर शाह का फेस साफ साफ नज़र आ रहा था। एंड वो इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर फूशन शाह का फेस देख लेता तो वो शाह के साथ रहने लगता। बाद में यहाँ पर वह कह रही होती है कि इतनी अच्छी लाइफ तो मैं ही डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं दिखने में भी ब्यूटीफुल हूँ और मैं स्मार्ट भी हूँ। और रही बात उस शाह की, तो वो यहाँ पर इस लाइफ को डिज़र्व करती ही नहीं है, और मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं और फूशन फॉरएवर एक साथ रह सके और हमारी शादी भी हो जाए और बहुत हैप्पी फैमिली भी रहे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि उसकी कैबिन में उसके लिए ग्रीन टी लेकर आई हुई थी। एंड यहाँ पर उसकी नज़र उसकी पॉकेट पर पड़ जाती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पॉकेट की ओर बढ़ा रही थी। एंड फूशन तभी उसके हाथ को पकड़ लेता है, बट वो शाह नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कह रहा होता है कि आप सो रहे थे, तभी मैं चेक कर रहा था कि सोते हुए आपका दिमाग चौकन्ना भी रहता है या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो उसे सिया की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है कि आखिर सिया घर पर क्या कुछ नहीं कर रही है। साथ साथ यहाँ पर फूशन उसे पूछने लग जाता है मास्टर ये के बारे में, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े थेरेपिस्ट और हिप्नोटिस्ट के मास्टर है। तो फिर यहाँ पर बताने लग जाता है कि उनको गुजरे हुए तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा माहिर है। एंड हर लोग एक दूसरे को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी मास्टर इन साइंटिज्म है। फूशन कहता है कि तुम उसे ढूंढने का इरादा कब करोगे, लगता है मेरे ऑर्डर देने के बाद तुम शुरू करोगे। वो कहता है कि नहीं, हमने उन्हें ढूंढना ऑलरेडी शुरू कर दिया, बट यहाँ पर हमें उनका नाम तक नहीं पता है। फूशन कहता है कि हाँ, तब तक तो मैं इस दुनिया से चल भी बसूंगा। उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे बस कुछ दिन का मुहूर्त और दे दीजिए। फूशन कहता है कि नाटक करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ पर शाह थोड़े टाइम पहले मेरे ऑफिस की यहाँ पर थी। वो कहता है नहीं तो मैडम तो कब का यहाँ से चली गई है। फूशन को बाद में यहाँ पर फील हो रहा होता है कि न जाने क्यों यहाँ पर वो बार शाह को इमेजिन कर रहा था। तो फिर यहाँ पर वो शाह की टाइमिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर होती है और यहाँ पर उसे असिस्टेंट ने टेक्स्ट कर दिया होता है उसके टाइम के बारे में। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर वो आकर उसके लिए टी बनाने लग जाती है, जो कि हर्बल टी होता है। एंड यहाँ पर वो सोच रही थी कि हर्बल टी तो यहाँ पर बॉस पर काम करना चाहिए। इतने में यहाँ पर उसका बॉस फूशन पीछे से आ जाता है, जो कि उसे बोलने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या बना रही हो। एंड यहाँ पर उसे वो उस टी के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर फूशन बिना कुछ बोले उसकी आंखों में आगे डालकर उसे घूरिए जा रहा था। और तो यहाँ पर शाह अपनी हाथों से उसकी आंखों को छुपा लेती है, कहती कि प्लीज़ आप मुझे ऐसे देखो मत। एंड इतने में हम यहाँ पर सिया को आते हुए देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर उन दोनों को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। कहती कि ये लड़की मेरा लगता है पीछा छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद हम यहाँ पर फूशन की मन की बात को सुन सकते थे। फूशन को न जाने क्यों यहाँ पर शाह से एक अपनापन सी फीलिंग आ रही होती है, उसे ऐसा अभी भी लगता है कि वो शाह से पहले मिल चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशन उसके बड़ा क्लोज आ जाता है। यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फूशन कहते कि कभी पहले तुमने यहाँ पर ये किया है। शाह को समझ नहीं आता और यहाँ पर वो उसके नर्वस सिस्टम को चेक करने के लिए कह रहा था, जहाँ पर शाह उसके हेड को दूर कर रही होती है। फूशन कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। यहाँ पर शाह एक एक कर उसे बॉडी के हर एक पार्ट्स के बारे में बताने लग जाती है, जो कि उनके नर्वस सिस्टम और इधर उनके बोन के साथ में कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर फूशन की नज़र सिर्फ और सिर्फ शाह के ऊपर होती है। तो यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें ये सब सिखाया किसने। शाह कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई होगी ना। एंड यहाँ पर फूशन उसे उसके मास्टर के नाम के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर शाह कुछ जवाब दे उसे एक कॉल आ जाता है,
जहाँ पर वो घबराते हुए कंपनी के नीचे चली जाती है। एंड हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शाओ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर शाओ को इस कंपनी को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। ये कहते कि तुम यहाँ पर इस कंपनी में रहना डिजर्व ही नहीं करती हो, तुम यहाँ पर जानबूझकर इस कंपनी में आई हो ताकि तुम यहाँ पर मिस्टर फूशन को सेड्यूस कर सको, और हम ऐसा देने वाले बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। एंड हम यहाँ पर सिया को देखते हैं और हमें पता चलता है इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिया का ही हाथ होता है। एंड यहाँ पर शॉन से घबराती नहीं है, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर इस कंपनी में आना डिजर्व नहीं करते हो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ तो फिर तुम लोग खुद मेहनत करो और इस कंपनी में आकर दिखाओ। जिस दिन तुम में से एक भी इस कंपनी के अंदर आ गया मैं उसी दिन अपनी जॉब छोड़ दूँगी। एंड यहाँ पर शॉ अपनी बात को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है। इनमें से एक लड़की को गुस्सा आता है तो वो उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने वाली थी कि इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है अपने जैकेट के साथ में। एंड यहाँ पर वो उस पानी को उस पर गिरने से बचा लेता है। जहाँ पर इस चीज़ को देखकर सिया तो जल्द ही उठती है एंड गुस्से के मारे वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो उसकी हेयर ड्राई करने में मदद कर रहा था, बट यहाँ पर शॉ कहती कि मैं खुद ब खुद ये कर लूँगी। बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि मैं आपको नहीं बल्कि आपकी राइटिंग को पसंद करती हूँ, यानी कि मैं आपकी बुक्स को पढ़ा करती हूँ एंड तुम्हारी बुक्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हील करती है। तो मैं बस यही होप कर रही हूँ कि तुम अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखोगे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है एंड शाह के इस कमेंट को सुनते ही उसे अपने एक बड़े से फ़ैन के कमेंट के बारे में याद आता है जिसके प्रोफाइल पिक्चर में एक फॉक्स बना हुआ होता है। तो वो समझ जाते कि क्या पता वो फॉक्स कोई और नहीं बल्कि शाह ही हो। फिर बाद में यहाँ पर शाह पानी पी रही होती है जहाँ पर वो अपनी कलीग को आपस में उसके बैक पिचिंग करते हुए सुन लेती है। एंड वो लोग यहाँ पर कल के बारे में बात कर रहे होते जहाँ पर शाह पर पानी गिरने वाला था एंड यहाँ पर बॉस ने आकर उसकी जान को बचाया था और तो यहाँ पर शाह उन्हें ही सेड्यूस करने के लिए आई है। बट यहाँ पर शाह उनमें से किसी की भी जवाब का या क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं करती और उन्हें कुछ बोलती नहीं है। इतनी में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लीन को, जहाँ पर सभी लोग मिस्टर लीन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो भी बहुत बड़ा राइटर होता है। बाद में हम यहाँ पर लीन को और फूशन को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर शाह कह रही होती है कि हमारे वर्ल्ड में तो सभी को पता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इतने जुड़वा फ्रेंड्स होंगे ये मुझे नहीं पता था। बाद में यहाँ पर उनका असिस्टेंट उनकी तारीफ़ें बताया जा रहा था और साथ साथ असिस्टेंट ये भी बताने लग जाता है कि असल में यहाँ पर मेरे बॉस मिस्टर फूशन कुछ ज़्यादा ही डल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर उनका फ्रेंड लीन उनके लिए एक सनशाइन है। जब भी यहाँ पर वो दोनों साथ में होते हैं तब पहली बार होता है जहाँ पर मैं फूशन को हंसता हुआ देखता हूँ। यहाँ पर शॉ भी उसे हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी थेरेपिस्ट जो रहती है एंड अपने पेशेंट को खुश रहता देख एक थेरेपिस्ट को क्यों अच्छा नहीं लगेगा। बाद में यहाँ पर उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है जहाँ पर मिस्टर लीन यहाँ पर आकर शाह की तारीफ़ करने लग जाते एंड फूशन से कहते कि क्या तुम यहाँ पर मुझे शाह दे सकते हो। इस बात में यहाँ पर फूशन कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि शाह दे सकते हो तो तुम्हारा मतलब क्या है। लीन कहता है कि वही कि क्या मैं यहाँ पर शाह को अपनी असिस्टेंट बनाकर रख सकता हूँ एंड यहाँ पर फूशन सोचने पड़ जाता है। लीन यहाँ पर उससे बोलने लगता है तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ ज़्यादा ही जवाब दे रही है, कहीं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पीए पसंद तो नहीं आने लगी है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पर फूशन साफ साफ कह देता है कि नहीं वो मेरी बस पर्सनल असिस्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं और मेरे यहाँ पर फीलिंग्स नहीं है। बाद में यहाँ पर शाह इस बात को सुनकर थोड़ी सी नाराज तो हो जाती है, बट यहाँ पर फूशन के हाव भाव से उसकी बेस्ट फ्रेंड लीन को समझ आ जाता है कि आखिर फूशन क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर लीन को और शाह के कैफे में देखते जहाँ पर शाह लीन को पूछ रही होती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एंड यहाँ पर लीन उसके लिए केक लेकर आ जाता है क्योंकि आज शाह का बर्थडे जो होता है। एंड यहाँ पर लीन शाह को बहुत पहले से जानता था, बट यहाँ पर वो समझ जाता है कि शाह अभी तक उसे पहचान नहीं पाई है। इतने में यहाँ पर फूशन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है जहाँ पर वो केक को देखकर समझ जाता है कि आज शाह का बर्थडे है। तो यहाँ से वो जेलस होने के चक्कर में वहाँ से निकल पड़ता है जहाँ पर असिस्टेंट लीन और शाह की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है उसके बॉस तो वहाँ से कब का जा चुके थे, तो वो भी यहाँ पर उसके पीछे भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पर लीन शाह को विश मांगने के लिए कहता है जहाँ पर शाह एकदम बच्चों की तरह रिच इंसान बनने का विश मांगती है एंड बाद में यहाँ पर वो कैंडल को ब्लो करती है। लेकिन जैसे यहाँ पर उनका सेलिब्रेशन शुरू होने वाला था इतने में यहाँ पर शाह को उसके बॉस का कॉल यानी कि फूशन का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लग जाता है कि तुमने अभी तक मुझे वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, आधे घंटे के अंदर तुम मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करोगी। बाद में यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, साथ साथ यहाँ पर लीन को थैंक यू के साथ साथ माफ़ी मांगने लग जाती है। लीन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा जॉब इतना टफ है तो मैं समझ सकता हूँ। बाद में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर लीन सोच रहा होता है कि कहीं उसके बेस्ट फ्रेंड को शाह के लिए फीलिंग्स होनी है और अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर शाह उदास होते हुए अपने रिपोर्ट्स को लेकर आने लग जाती है जहाँ पर फूशन आंखें बंद कर बैठा हुआ था।
तो फिर शाह को लग रहा था कि क्या पता वो सो रहा हो, एंड यहाँ पर वो उसके पास में जाकर बॉक्सिंग करने लग जाती है, जहाँ पर फूशन अपनी नींद से उठ जाता है एंड वो शाह को इस तरीके से देख लेता है, जहाँ पर शाह समझ जाती है कि अब तो वो काम से गई, तो वो चुपचाप चल कर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लीन उसे देख ना रहा हो, एंड लीन यहाँ पर उसे रोक देता है और उसके लिए बुक रीड करने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर मना कर देती है, कहते कि तुम खुद बुक रीड कर सकते हो। फूशन अपनी आंखों को बंद कर देता है, कहते कि मुझे बुक्स कहीं नज़र नहीं आ रहे, एंड यहाँ पर शाह मन में सोच रही होती है कि काश मैं यहाँ पर इसे हिप्नोटाइज कर वापस से ला सकती थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए बुक रीड कर रही होती है, जहाँ पर फूशन से ज़्यादा तो शाह को नींद आ रही थी, और यहाँ पर वो उसके शोल्डर पर सो ही जाती है, जहाँ पर फूशन को मुस्कुराते हुए देख लिया। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम गया होगा, तुम यहाँ पर सो सकती हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह काम कर रही होती है, यहाँ पर फूशन अपने बुक को पढ़ रहा था। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर लीन फूशन को देखकर और तो शाह को देखकर भी खुश हो रहा होता है, एंड यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि तुम्हारा काम तब खत्म हो गया होगा, क्यों ना हम सब यहाँ पर काम के बाद बाहर चले। फूशन कहता है कि मुझसे पूछ तो लेते, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है। लीन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है, मैं यहाँ पर मेरी और शाह की बात कर रहा था। एंड यहाँ पर वो शाह से कह देता है काम हो जाए तब बेसिंग में आ जाना, वहाँ पर मैंने पार्किंग लॉट में कार को रखा हुआ है और मैं ड्राइव करके तुम्हें ले चलूँगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। तो फिर शाह यहाँ पर अपना दिन खत्म कर जाने वाली थी, बट फूशन उसे रोकता है और बाकी के बुक्स को समेटने के लिए कहता है। यहाँ पर शाह मना कर देती है, कहते हैं कि मेरा वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्यों काम करूँ। फूशन यहाँ पर समझाता है कि मैं एक्स्ट्रा काम कहाँ करवा रहा हूँ, मैं अपनी न्यू बुक को लिख रहा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर 24 आवर्स काम की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। शाह कहते हैं कि लेकिन मैं क्यों मानूँ, कोई रोबोट नहीं जो तुम्हारे साथ 24 आवर्स रह सकती है। फूशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि लगता है तुम चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ पर एक और फेमस की बुक लिखूँ, एंड यहाँ पर वो उसे एक बुक दे देता है रीड करने के लिए, जहाँ पर शाह उस बुक का टाइटल देखकर बोझ में पड़ जाती है कि कहीं यहाँ पर ये मुझे हेट ना करने लग जाए। दूसरा यहाँ पर फूशन से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में जाकर लंच कर सकते हैं। शाह मना कर देती है, ये कहते हैं कि उसने अपना ऑलरेडी लंच कर लिया है। तो यहाँ पर फूशन को गुस्सा आने लगता है, इतने में से अंदर आ जाता है, कहता है कि बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए न्यू रेस्टोरेंट को ढूंढ लिया, हम जाकर वहाँ पर लंच कर सकते हैं। फूशन कहता है कि खुद अकेले ही ठूस लेना, मैं तो चला यहाँ से, और वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि ये कैसी बात हुई, अभी अभी तो उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है और अभी उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं लग रही है। आगे न जवाने बॉस मेरे मैन है या फिर वुमेन, जब देखो तो वुमेन जैसा मूड स्विंग होते रहता है इनका। बाद में यहाँ पर शाह बैठकर सोच रही होती है कि मैं आखिर इस इंसान के साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर इन काम की वजह से, एज ए थेरेपिस्ट की जॉब की वजह से यहाँ पर मेरी खुद की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। लगता है मुझे खुद यहाँ पर अपने आप को किसी थेरेपिस्ट को दिखाना होगा। फिर बाद में यहाँ पर बुक्स को समेटने लग जाती है, जहाँ पर उसे फूशन का टैब नज़र आता है, और यहाँ पर उसके टैब पर एक कैलेंडर पर डेट का बर्थ मार्क होता है, जहाँ पर उसने उस दिन को मार्क करके रखा हुआ था, और वो दिन यहाँ पर शाह का बर्थडे ही होता है। जैसे यहाँ पर शाह टैब को चेंज करती है, वहाँ पर ढेर सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स लिखे हुए होते हैं, एंड वो सारी चीज़ों में डेजर्ट का नाम था, जो कि शाह को बहुत पसंद होती है। एंड यहाँ पर शाह बड़ी खुश हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसके बॉस ने उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा, तो वो उसे टेक्स्ट कर देती है कि वो तुरंत ही उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाएगी। बाद में हम यहाँ पर फूशन और तो और उसके असिस्टेंट को देखते। असिस्टेंट कह रहा होता है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बुक किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा टच हो चुका हूँ अपने हाथ से, इतना सब करने का शुक्रिया, लेकिन क्या है ना, मुझे डायबिटीज़ है तो मैं मीठा नहीं खाता। फूशन कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर मिल्क को पी सकते हो। बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर वो टेबल पर बैठते ही मिल्क पीने लग जाती है, बट असिस्टेंट उसे बता दे कि ये ग्लास तो बॉस का है, तो फिर यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगती है, बट फूशन तुरंत ही उस ग्लास को लेकर उसमें से सिप लेता है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट को इशारे करता है, जहाँ पर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाह फूशन को मना रही होती है, कह रही होती कि माफ़ कर देना, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। एंड फूशन यहाँ पर उसकी टेबल को उसकी और खींचता है, कहता है कि बस इतना ही डिस्टेंस हमारे बीच होना चाहिए। एंड यहाँ पर शाह बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फिर हम सीधा यहाँ पर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर फूशन ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, एंड यहाँ पर शाह उसे बड़ी मेहनत से लेकर जा रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे एक वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है।
एंड यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या हम यहाँ पर किस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर शाओ के पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता तो फूशन उसे किस कर देता है। शाओ पूछे कि तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना और तुम पक्का श्योर हो। एंड फूशन उसे पूरा किस करने के बाद कहता है कि हाँ मैं पक्का श्योर हूँ। एंड उनके बीच में यहाँ पर किस आ जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सिया को, जहाँ पर वो उस वेबटून को रीड कर रही थी। एंड यहाँ पर वो कमेंट्स में पढ़ते कि ज़रूर मिस्टर फूशन ने ये सब कुछ अपनी फियांसी के लिए लिखा होगा। एंड यहाँ पर वो नर्वस हो जाने लगती है, उससे फोमो होने लगता है कि कहीं यहाँ पर सभी को मिस्टर फूशन की कोई और तो नहीं पता होगी। मुझे यहाँ पर सभी के सामने आना ही होगा एंड सभी को बताना होगा कि मैं मिस्टर फूशन की फियांसी हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हम शाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी हर्बल टी को बनाते हुए बड़ी खुशी खुशी पी रही थी। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है एंड वो दोनों स्माइल को एक्सचेंज करते हैं। पर इतने में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आता है, जहाँ पर जैसे ही शॉर्ट्स नोटिफिकेशन को पढ़ती है यहाँ पर वो फूशन की फियांसी के बारे में पढ़ती है। साथ साथ ये न्यूज़ सभी लोगों में फैल गई थी एंड यहाँ पर उस ऑफिस के एम्प्लॉय भी उसकी फियांसी के बारे में ही बात किए जा रहे थे। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर फूशन किसी को डेट कर रहा होगा एंड अब हमें यहाँ पर उसकी फियांसी के बारे में पता चल रहा है। लगता है यहाँ पर हमारे बॉस अपनी लाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीक्रेटिव रखना चाहते हैं एंड ऑन मौके पे हम सभी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि यहाँ पर मेरे बॉस की फियांसी है एंड मैं यहाँ पर अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करने का सोच रही थी। मैं इतनी ज़्यादा बुद्धू कैसे हो सकती हूँ। इतने में यहाँ पर फूशन घबराते हुए शाह के पास आ जाता है। दूसरा यहाँ पर आकर वो उसे कहने लग जाता है कि ये न्यूज़ फेक हो सकती है। शाह से बोलने लग जाती है कि ये न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़ मीडिया ने डाली हुई है तो ये फेक कैसे हो सकती है। तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ नहीं सुनना है। बाद में यहाँ पर उसे कहती कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है एंड मुझे हॉलीडे की ज़रूरत है। एंड बाद में यहाँ से वो मुँह तोड़कर जाने लग जाती है, जहाँ पर बेचारी रोने का नहीं ट्राई करती है पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। एंड यहाँ पर वो कैसे कैसे तो कर कंपनी से बाहर निकलती जा रही थी। यहाँ पर फूशन को लीन का कॉल आ जाता है। लीन कहता है कि लगता है तुमने यहाँ पर किसी का तो दिल दिखाया हुआ है और मुझे उसके दिल को जोड़ना ही होगा। बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट भागता हुआ आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट से माफ़ी मांगने लग जाता है, ये कहते हुए कि सारी बातें हर एक न्यूज़ मीडिया में फैल गई है और हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे इस रूमर्स को ख़त्म करने की। माफ़ कर देना, हम उस इंसान को जल्द ढूंढ निकालेंगे जिसने ये सब कुछ किया है। फूशन करता है कि उस इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये किसने किया होगा। एंड यहाँ पर वो अपने विला पर आ जाता है, यानी कि घर पर, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ रहा होता है। एंड यहाँ पर सिया उसे देखती हक करने वाली थी बट वो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है। सिया कहती है कि तुम मुझे बहुत दर्द दे रहे हो बट यहाँ पर वो उसे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि आखिर उसने न्यूज़ में ये रूमर्स क्यों फैलाया है। सिया यहाँ पर पहले तो ना कर रही होती है और इस चीज़ को डिनाई कर रही थी बट फूशन कहता है कि देखो इस चीज़ के बारे में मुझे पता लगाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे तो बेहतर होगा अगर तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगी तो। एंड यहाँ पर वो कन्फेस कर देती है कि हाँ वो चीज़ उसने यहाँ पर लिखी हुई थी क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि तुम्हारी फ़ैन है एंड यहाँ पर वो तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करना चाहती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी अनकैरी लड़की के हाथों में आ जाओ। तो मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फूशन यहाँ पर से जाने लग जाता है, जहाँ पर सिया उसे रोकती है एंड बैक करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग रही होती है, ये कहते हुए कि ऐसी गलती मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। फूशन कहता है कि माफ़ी मांग कर क्या करोगी, तुमने उस गलती को ऑलरेडी कर लिया है, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। एंड यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा और तो और शाह पर कि ये सब कुछ शाह की वजह से हो रहा है। अगर वो हमारे बीच नहीं होती तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीन को और फूशन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लीन कह रहा होता है कि तुम पक्का श्योर हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिया ने की है। फूशन कहता है कि हाँ उसने अपनी गलती को कन्फेस भी किया एंड मैं यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पे उस चीज़ को अरेंज करने के बाद मैं उन सभी के सामने सारी सच्चाइयों को बता दूंगा। लीन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा करना तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा। लोग यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में और भी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगेंगे एंड धीरे धीरे कर वो लोग शाह के बारे में पता लगाने लग जाएंगे। एंड मुझे पता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ताकि तुम शाह के सामने प्रूव कर पाओ कि ये सारी चीज़ें बस एक रूमर्स है और इसमें से कुछ सच नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे रियश्योर करता है कि मैं शाह को सारी बातें समझा दूंगा। फूशन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ शाह पर रही है, तो फिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे अगेंस्ट बोलोगे। फिर बाद में यहाँ पर हमें पास की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर लीन ने अपने करियर की शुरुआत की थी एंड यहाँ पर वो इतना बड़ा राइटर था भी नहीं था और वो अपने बुक्स को एक एक करके लोगों को दिए जा रहा था ताकि वो लोग उस बुक्स को पढ़ पाए, बट कोई भी उसकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं था। एंड वही सेम कैफ़े में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि उसे बुलाती है एंड यहाँ पर वो उसकी बुक की पहली कस्टमर होती है, जहाँ पर उसने उसकी बुक को बाय किया हुआ था। हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीन फूशन से कह रहा होता है कि हाँ
तुमने सही कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी पीआर टीम से बात कर कर सारे मामले को सॉल्व कर दूंगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। दूसरे यहाँ पर वो बुक को रीड कर रहा होता है जहाँ पर शाह आ जाती है उसकी हर्बटी को लेकर एंड यहाँ पर फूशन उसे रोकने लग जाता है, पूछता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। यहाँ पर शाह को वो बात याद आने लग जाती है उसके फियांसे को लेकर। वो उसे कहते हैं कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस थक चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। फूशन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अगर सच बोल रही होती तो फिर तुम मेरी आंखों में देखकर ये चीज़ बोलती। और यहाँ पर शाह ठीक ऐसा ही करती है जैसा कि फूशन चाहता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती कि मैं थक गई हूँ बस इस वजह से। बाद में यहाँ से वो जाने लगती है तो फूशन उसे वापस रोकता है एंड पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। एंड यहाँ पर वो उसे अपना पीछा छुड़ाने लग जाती है और वो खड़ी होकर चलाकर बोलने लगती कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। फूशन कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम उस फियांसे वाले रूमर्स की वजह से ये सब कर रही हो। व्हाट इफ़ मेरे फियांसे हो ही ना। शाह कहती कि ना का मतलब ना ही होता है एंड इस दुनिया में व्हाट इफ जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। बाद में यहाँ पर शाह कंपनी से जा रही होती है जहाँ पर वो फ्रेंड्स वापस वहाँ पर आ जाती है एंड शाह का मजाक उड़ाने लग जाती है। शाह यहाँ पर उन्हें साफ साफ कह देती है कि देखो, अगर तुम लोग ऐसा करते रहोगे तो फिर मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना ही होगा। एंड उसके फैंस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम क्या पुलिस को बुलाओगी, हमें तुम जैसी लड़कियों की चाल बड़ी अच्छे से पता है। एंड वो लोग यहाँ पर शाह को धक्का मार देती है। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड वो लड़कियाँ यहाँ पर फूशन को समझाने लगती है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोले हो एंड आपको पता नहीं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। फूशन यहाँ पर सभी को वार्न करता है, कहता है कि ये मेरी टीम की मेंबर है, इसे बुली करने का मतलब यही होता है कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश करो। और वो लोग अभी भी यहाँ पर शाह के अगेंस्ट ही थे। तो गुस्से में आकर फूशन उन्हें कह देता है कि यहाँ पर शाह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही है और ना ही शाह मुझे लाइक करती है, बल्कि मैं हूँ जो कि शाह को लाइक करता हूँ। और प्लीज़ उस रूमर्स को ज़्यादा फैलाओ मत, वो एक रूमर्स है, इसका मतलब कि वो बस एक झूठ है। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया भी नहीं है। बाद में यहाँ पर वो शाह को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। जिसके बाद में वो उसे अंदर लेकर आ रहा होता है तो शाह उसे ही देख रही थी और यहाँ पर वो उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, पर फिर भी यहाँ पर फूशन उसकी बातों को नहीं मानता है एंड शाह उसे प्लीज़ करने लग जाती है तो वो उसे नीचे उतार देता है। एंड यहाँ पर वो अपने टिफ़िन बॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने सीट पर बैठकर आराम कर रही होती है जहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे और मेरे बॉस की फिक्र करनी होगी। मेरे बॉस कुछ ज़्यादा ही काम किए जा रहे हैं और मुझसे भी उतना ही काम करवा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो मेरी हेल्थ के साथ साथ उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। एंड तुम यहाँ पर उनके लिए तो आई हो, तुम यहाँ पर उन्हें समझाना होगा कि इतना काम करना उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शाह कहते कि मैं अभी यहाँ पर काम नहीं कर रही हूँ, मेरा वैकेशन वाला मूड चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। इतने में अंदर से फूशन के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें पब्लिशर के ऑफिस जाने के लिए कहा था, तुम अभी भी वहाँ पर बात क्यों कर रहे हो। बाद में यहाँ पर असिस्टेंट माफ़ी मांगते हुए वहाँ से भाग जाता है जहाँ पर वो शाह से कहता है कि अब सारी की सारी चीज़ें तुम्हें ही हैंडल करनी होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह गुस्से में फूशन को समझा रही होती है कि तुमने 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर लिया और अब दिमाग है जहाँ पर तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। फूशन कहते कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं सोने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। शाह से समझा रही होती कि अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारे ब्रेन तक चला जाएगा और वो तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर सकता है। फूशन कहते कि होने दो, ऐसे भी कोई मेरी फिक्र कहाँ ही करता है। बाद में यहाँ पर शाह गुस्सा होकर जाने लगती है जहाँ पर फूशन उसे रोककर उसे अपनी लैब पर बैठा लेता है। शाह कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो एंड वो उसे कुछ सुना रही होती है, बट इतने में यहाँ पर वो उसके शोल्डर पर सर रखते हुए सो जाता है। शाह कहते कि अभी तो ये कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है और इतना जल्दी सो भी क्या। बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों में अपने नेकलेस को नोटिस करती है जहाँ पर उस दिन के बारे में हमें बताया जाता है। शाह इसी नेकलेस की मदद से यहाँ पर फूशन को हिप्नोटाइज कर रही होती है एंड यहाँ पर उसने उसे हिप्नोटाइज किया था पार्टी में जाने के पहले, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या फूशन को मैं याद भी रहूँगी या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शाह उसे सुला देती है। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो और ये चमत्कार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। बाद में यहाँ पर शाह उसे एक लेटर दे देती है, कहती कि ये लेटर यहाँ पर तुम अपने बॉस को दे देना और कल से मैं नहीं आने वाली हूँ। वो उसे कहता है कि ऐसा मत करो, हमारे बॉस को तुम्हारी ज़रूरत है। शाह कहते कि उसे मेरी नहीं बल्कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो अपने उस नेकलेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आफ्टरनून में फूशन की नींद खुल जाती है जहाँ पर वो टाइम को देखता तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इतना ज़्यादा टाइम तक सो गया। फिर उसे रात की बात याद आने लग जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो उस नेकलेस को ढूंढ रहा होता है बट उसे वो नेकलेस मिलता नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि क्या पता वो नेकलेस यहाँ पर शाह का ही हो एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं
जो कि यहाँ पर स्ट्रीट के चेयर पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। एंड यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर शॉ अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं होती। बट सही समय पर यहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि उस पर्सन को वहाँ से भगा देता है। एंड यहाँ पर वो शॉ को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। शॉ यहाँ पर जाने से मना कर देती है। फूशन को यहाँ पर वो गौर से देखने लग जाती है। वो कहती है कि तुम तो फूशन जैसे दिख रहे हो, मुझे फूशन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। एंड यहाँ पर फूशन अपना शॉल निकाल कर शॉ को देने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शॉ से बहुत बुरा बोलने लगती है। एंड यहाँ पर तुरंत ही स्नोफॉल होने लगती है, तो वो बच्चों की तरह यहाँ पर स्नोफॉल को एंजॉय करती है। एंड यहाँ पर फूशन उसे देखे जा रहा था। घूमते घूमते यहाँ पर वो गिरने वाली थी, बट फूशन उसे पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, बट इतने में यहाँ पर लिन दौड़ता हुआ आता और उन दोनों को अलग कर देता है, ये कहते हुए कि तुम पब्लिक एरिया में हो, थोड़ा तो एक दूसरे के बारे में सोचो। यहाँ पर फूशन लिन से साफ साफ कह देता है कि वो मेरी वुमन है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हम दोनों के बीच में आने का। लीन से कहते कि अगर मैं यहाँ पर शॉ के पास ही आ सकता तो तुम भी नहीं आ सकते हो। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुम्हारे पास तो फियांसे भी है। एंड यहाँ पर से वो शॉ को लेकर जाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर फूशन गुस्से में घर में आ जाता है, जहाँ पर सिया से प्यार से बात करने लग जाती है। और सिया पूछती है कि आखिर तुम आजकल इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, लगता तुम्हारे दिन अच्छे नहीं जा रहे। फूशन कहते हैं कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम पक्का वही लड़की थी जिस रात तुम मेरे साथ थी। यहाँ पर सिया कहती कि हाँ, मैं तो तुम्हें उस रात के बारे में क्या कुछ नहीं बता चुकी हूँ, एंड अभी भी तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे हो। फूशन कहते हैं कि तुम मुझे बता तो चुकी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। सिया कहते कि क्यों ना हम एक बार और फिर से ट्राई करके देखें, तो तुम्हें सारी बातें याद आ सकती है। फूशन कहते कि ठीक है, तो चलो ये बताओ कि आखिर तुमने उस हर्बल सन को कैसे बनाया था। एंड यहाँ पर एक एक करके वो उस हर्बल वाली चीज़ों को बताने लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे वो पता होगा, शॉ ने जो उसे प्रोसेस बताया हुआ है। एंड बाद में यहाँ पर फूशन इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है कि आखिर इसे इस चीज़ का प्रोसेस कैसे पता हो। सिया कहते कि देखा, आप तो तुम्हारा शक दूर हो गया होगा ना, या फिर तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। फूशन यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि लगता है उस दिन वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया ही होगी, मैं बस बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सिया बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सिया ने ऑलरेडी इस दिन के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी और उसे पता होता है कि ये दिन एक नए दिन से जुड़ जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पर वो जान लेती है कि कुछ ना कुछ कर उसे शॉ को तुरंत ही उसके रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो उसके रास्ते में प्रॉब्लम बनती जा रही है। फिर बाद में हम यहाँ पर शॉ को देखते जो कि हॉस्पिटल जाकर आई हुई थी, और यहाँ पर उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। इतने में यहाँ पर शॉ को उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लग जाता है कि तुम इस तरीके से जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती हो। शॉ कहती है कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर और काम नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर बॉस उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं गई तो मेरी जॉब जा सकती है, और तुम्हें पता है कि मेरी जॉब चली गई तो फिर यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी फैमिली ठेले पर आ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर शॉ को जाना ही होता है। एंड यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो प्रेगनेंसी को इस बिजनेस के बीच में आने बिल्कुल नहीं देने वाली है। एंड जैसे यहाँ पर वो अंदर की ओर जाती है, फूशन उसे खींचकर कॉर्नर में बात करने के लिए आता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर वापस देता है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और समय दो, मैं यहाँ पर मुझ में इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर शॉ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है। फूशन यहाँ पर लीन को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता, और यहाँ पर लीन क्रिसमस के लिए उसे अपने घर पर इनवाइट करने लग जाता है, जहाँ पर फूशन को गुस्सा आ जाता है। लीन कहते हैं कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, ऐसे भी तुम तो यहाँ पर ही तुम्हारी असिस्टेंट ही है, और तुमने उसी दिन कहा था कि तुम्हारे बीच कुछ रिलेशन नहीं है। एंड यहाँ पर वो शॉ के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है कि वो शॉ को लाइक करता है। शॉ कहती है कि प्लीज़ मिस्टर लीन आप ये सारी बातें मत कीजिए। एंड यहाँ से वो चली जाती है फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस को अनाउंस करने के लिए। बाद में यहाँ पर फूशन उसे कहने लग जाता है कि आखिर लिम तुम चाहते क्या हो। लीन कहता है कि तुम समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर शॉ को पसंद करता हूँ और मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ। फूशन कहते हैं कि अभी भी टाइम है तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं शॉ को पसंद करता हूँ। लीन कहता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हारी फियांसे, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे झगड़ना है तो फिर सबसे पहले अपने फियांसे को छोड़ दो, उसके बाद हम बराबर का मिलकर टक्कर करेंगे। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शॉ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक छोटी सी बेबी गर्ल को देख रही होती है। एंड उसे देखकर यहाँ पर वह अपनी फ्यूचर बेबी के बारे में सोच रही थी। यहाँ पर वो बेचारी बच्ची अचानक से गिरने वाली थी टेबल से फिसल कर, पर तुरंत ही यहाँ पर शॉ जाकर उसे बचा लेती है, और वह बच्ची भी शॉ को यहाँ पर थैंक यू बोलकर जाती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है फूशन, जो कि चेक करने लग जाता है कि कहीं शॉ को कुछ लगी तो नहीं है। एंड यहाँ पर शॉ फूशन से बोलने लग जाती है कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट थी, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर फूशन साफ साफ कह देता है कि उसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
फिर बाद में यहाँ से शाओ चली जाती है, जहाँ पर फूशन उसकी मदद के लिए आता तो है लेकिन वो दरवाजे को खोलती नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर उसे किसी का टेक्स्ट आने लग जाता है, तो वो उस इंसान के मिलने के लिए चली जाती है। और उसके ठीक जाने के बाद दूसरे एलिवेटर से हम यहाँ पर सिया को आते हुए देखते हैं। एंड सिया आती ही उस कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो शाओ की हैंडबैग को नोटिस करती है एंड गुस्से में आकर उसमें छानबीन करने लग जाती है, जहाँ पर उसे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स नजर आती है। और यहाँ पर वो डर से जाती है कि अगर शाओ ने यहाँ पर यूशन को ये सारी बातें समझा दी और बता दी तो फिर यूशन तो यहाँ पर मुझे छोड़ ही देगा, और वह डर के मारे उस रिपोर्ट्स को चुरा लेती है। यहाँ पर यूशन उसे देखकर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिया यहाँ पर बोलने लग जाती है, वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, हम बैठकर यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हैं। फूशन यहाँ पर उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर देता है, कहता है कि मुझे सारी सच्चाई पता है, तुम उस रात को वहाँ पर थी ही नहीं। बाद में यहाँ पर वैसे कहता है कि ठीक है, इस ड्रिंक को पी लोगे तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूँगी। एंड यहाँ पर वो बुद्धू यूशन उसके ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे चक्कर सा आने लगता है। सिया यहाँ पर उसे कह रही होती है कि सही कहा तुमने, वो इंसान तो मैं थी ही नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं वो इंसान बन जाऊंगी। बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पर वो फूशन के उठने का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर साथ साथ सिया उन दोनों की फोटोज भी खींचने लग जाती है। फिर हम बाद में यहाँ पर शाओ के मैसेज को देखते हैं, जहाँ पर शाओ को उसके फ्रेंड का मैसेज आया होता है जो कि उसका ऑनलाइन दोस्त था। एंड यहाँ पे वो सेम मैसेज यहाँ पर हम फ्यूशन के फ़ोन पर भी देखते हैं, जहाँ पर फूशन के फ़ोन पर सिया उस मैसेज को देख लेती है। यहाँ पर शाओ अपने उस फ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है, जहाँ पर सिया को वो देखकर शॉक हो जाती है, कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिया कहती कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रही हो वो कोई और नहीं बल्कि फूशन ही है। शाओ कहती कि तुम्हें फूशन के बारे में ये सब कैसे पता है, तो वो बताने लग जाती है कि मुझे फूशन के बारे में हर एक वो चीज़ पता है जो तुम्हें नहीं पता है। बाद में यहाँ पर सिया बड़ी चालाकी से उस फोटो को बता देती है जहाँ पर वो और यूशन साथ में थे। इसके बाद में यहाँ पर वो उस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है, कहते कि तुम जिस बॉयफ्रेंड और फियांसे की बात करी थी वो फूशन है। सिया कहते कि हाँ, और मुझे पता चल गया कि जब मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत समय से साथ में, और जो रूमर्स फैला हुआ था वो मेरा ही था, और वो कोई रूमर्स नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। एंड हम यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी इस प्राइवेसी में दखल अंदाजी करती जा रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, वहाँ से जाने लग जाती है। जहाँ पर शाओ जब जा रही होती तो फिर वो चक्कर खाकर बेचारी वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद में यहाँ पर हम लीन को देखते जो कि लिफ्ट से जा रहा था। एंड यहाँ पर फूशन उसे रोक लेता है, और जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है वो लीन को बड़े ज़ोर से पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे वाइन में ड्रग्स मिलाने की। लीन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फूशन कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है, वरना सिया मेरे रूम तक कैसे पहुंच सकती है। लीन कहते कि तुम सिया की बात करे तो फिर मैंने उसे सिर्फ तुम्हारा रूम नंबर दिया था, ना कि उसे कुछ आइडिया दिए थे। बाद में यहाँ से लीन तुरंत ही शाओ से मिलने के लिए चला जाता है, बट उसके पहले यहाँ पर फूशन पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। यहाँ पर शाओ फूशन से कुछ बात भी नहीं कर रही होती है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर रिजल्ट लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसके साथ ढंग से बात कीजिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो शॉक हो जाता है एंड पूछने लग जाता है कि आखिर इस बेबी का फादर कौन है। एंड शाओ यहाँ पर कुछ भी बताने से रेडी नहीं होती। यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि प्लीज़ मैं कंपनी से रिज़ाइन करना चाहती हूँ, तुम्हें रेजिग्नेशन पेपर पर साइन कर देना और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में यहाँ पर लीन भागता हुआ आ जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फूशन कहता है कि तुम क्या करिए, तुम्हें समझ भी आ रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इन सब के पीछे लीन का हाथ है। एंड यहाँ पर शाओ लीन का हाथ पकड़ लेती है, कहते कि हाँ मैं यहाँ पर लीन को बहुत पहले से पसंद करती हूँ। एंड लीन भी यहाँ पर समझ जाता है कि शाओ यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी उसका साथ देने लगता है। कहता है कि तुम्हें शाओ से बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ बोलना है तुम मुझे बोल सकते हो। एंड फिर बाद में यहाँ से शाओ फूशन को वहाँ से जाते हुए कहती है, ये कहते हुए कि उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। एंड यहाँ से फूशन नाराज़ होकर और रोते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाओ भी रोने लगती है। एंड लीन यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर वो उसका रियलिटी में बॉयफ्रेंड बन सके। तो शाओ यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारा यूज़ किया इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कभी आएगी, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। लीन उससे पूछने लग जाता है कि आखिर उस बेबी का फादर कौन है, बट शाओ कहते कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ जीना चाहती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर से वो लीन को भी भेज देती है,
नेक्स्ट से यहाँ पर फूशन उसे टेक्स्ट कर रहा होता है बट उसे शाह की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आता। इतने में यहाँ पर शाह का बॉस आ जाता है और असिस्टेंट भी, जहाँ पर वो लोग बताने लग जाते हैं कि शाह ने उनकी कंपनी से भी रिजाइन कर दिया है। यहाँ पर फूशन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पर शाह का बॉस उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आपकी असिस्टेंट बनकर इसलिए आई थी ताकि वो आपको काम में नहीं बल्कि आपकी लाइफ में असिस्ट कर सके, एंड वो एक थेरेपिस्ट है। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट कहता है कि वो मेरे कॉल को पिक नहीं कर रही है, उसका कॉल बंद बता रहा है, कहीं उसका फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया होगा। असिस्टेंट उसे बताता है कि फ़ोन चोरी नहीं हुआ है बल्कि लगता है मैडम ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो खामोश सा हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो बॉस बोलने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरे थेरेपिस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर एक थेरेपिस्ट होता है जो कि फूशन को कैसे ना कैसे करके तो नींद में डाल देता है, बट यहाँ पर नींद में भी फूशन का ब्रेन फुल्ली वर्क कर रहा था, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ शाह के बारे में सोचे जा रहा था। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट भी होता है, साथ साथ वहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट लीन को फूशन की कंडीशन के बारे में बताने लग जाता है कि वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तो और बॉस वर्कहॉलिक बनते जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत जल्दी यहाँ पर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना होगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी शाह को, जो कि ऑलरेडी एक हॉस्पिटल के साथ में वर्क कर रही होती है एंड यहाँ का जो डायरेक्टर होता है उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था, ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर हमारे यहाँ पर आकर जॉब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी थेरेपी की ज़रूरत है। एंड बाद में यहाँ पर वो एक पर्सन के बारे में बताने लग जाता है। शाह को उस इंसान की कंडीशन न जानने क्यों फूशन की तरह लग रही थी, तो फिर वो उस पेशेंट से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर फूशन को बेहोशी की हालत में देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है, यानी कि वही सेम डायरेक्टर, एंड यहाँ पर वो उस असिस्टेंट को अपने स्पेशल थेरेपिस्ट का डेटा बताने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर सिया को आते हुए देखते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर तो सिया को जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि बॉस की कंडीशन फ़िलहाल ठीक नहीं है। सिया कहते कि मैं यहाँ से क्यों जा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना हम दोनों के बीच का रिलेशन कितना ज़्यादा गहरा है। असिस्टेंट यहाँ पर मैंने सोच रहा होता है कि रिलेशन है ही नहीं, इसे गहराइयाँ न जाने कहाँ से नजर आ रही है। इतने में यहाँ पर वो थेरेपिस्ट आ जाती है, यानी कि शाह, जिसने मास्क पहना हुआ होता है, एंड यहाँ पर सिया से देखकर पहचान जाती है और उसके मास्क को हटा देती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शाह यहाँ पर जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपने पेशेंट को देखने के लिए आई है। सिया बोलते कि तुम्हारे इस पेशेंट को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। बट यहाँ पर फूशन होश में आ जाता है और तो यहाँ पर वो शाह को कहीं पर जाने से मना कर देता है। यहाँ पर सिया समझाने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, एंड यहाँ पर वो अपना नेकलेस बाहर निकालती है, जहाँ पर वो फूशन को हिप्नोटिज़ करने की कोशिश कर रही थी और उसे सुनाने की, बट यहाँ पर फूशन को नींद आ ही नहीं रही थी। तो फिर सिया यहाँ पर सारा का सारा गुस्सा शाह पर उतारने लग जाती है, कहते कि वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही है, इस वजह से यहाँ पर फूशन को नींद नहीं आ पा रही है। फूशन कहते कि मेरी नज़र से सामने हटो, मेरा सर दुख रहा है, एंड यहाँ पर से सिया को हटना पड़ता है। जहाँ पर जैसे ही शाह ने हिप्नोटिज़ को शुरू कर दी है, फूशन वैसे ही यहाँ पर सो जाता है एंड सभी लोग इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर शाह उन्हें अपने मास्टर के बारे में बताती है, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि शाह ही वो लड़की है, यानी कि वो मास्टर की डिसिपल, यानी कि सबसे परफेक्ट स्टूडेंट। बाद में यहाँ पर शाह अपने पेशेंट फूशन को सर्व करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर फूशन उसे जाने से मना कर देता है। शाह उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं, जहाँ तुम जब चाहा तुम मुझे रोक सकते हो। फूशन उसे समझा रहा होता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मेरे और सिया के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, मैं तो उसे अपना इंसान भी नहीं मानता हूँ, और तो यहाँ पर अगर मैं किसी से लव करता तो वो तुम हो, एंड मैं यहाँ पर इस बच्चे का फादर बनने के रेडी हूँ। मैं उसे अपने चाइल्ड जैसे ही ट्रीट करूँगा एंड कभी भी मैं इनइक्वालिटी नहीं होने दूँगा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। एंड यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि तो सिया जो है तुम्हारी फियांसी है, बट उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो सारी चीज़ें एक रूमर्स है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि सभी के सामने मैं कन्फेस कर सकूं कि मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ तो वो तुम हो। इतने में यहाँ पर सिया आ जाती है, जो कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने लग जाती है। शाह बाद में यहाँ से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीन को देखते हैं, जो कि शाह से मिलने के लिए आ गया होता है, एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम किसे पसंद करती हो, बट मैं यहाँ पर तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा वेट हमेशा कर सकता हूँ, तुम जब चाहे तब यहाँ पर अपना आंसर आकर मुझे दे सकती हो। शाह यहाँ पर उसे अपना जवाब देने वाली थी, बट वो उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें परस्यू करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, तुम चाहो तो मैं नंबर डिलीट कर सकती हो, लेकिन अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ। बाद में हम यहाँ पर उस बॉस को और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर न्यूज़ मीडिया में खबरें पहुँच गई होती है कि मिस्टर फूशन की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है।
और तो यहाँ पर सिया पहुँच जाती है जहाँ पर असिस्टेंट से ये सब करने से मना करता है। सिया बोलते कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे बॉस की बेबी के साथ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। सिया तो यहाँ पर बहुत खुश हो गई होती है कि इस प्रेगनेंसी के नाटक के चक्कर में अब तो यहाँ पर फूशन से शादी कर पाएगी। दोस्त हम यहाँ पर फूशन को देखते जो कि होश में आता है एंड कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो मेरे पति के सामने प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। मैम ने यहाँ पर फूशन लीन को और तरह अपने असिस्टेंट को उसके साथ फर्स्ट मुलाकात के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी एंड तभी यहाँ पर शाओई थी जिसने उसे ट्रीट किया हुआ था। फिर बाद में हम यहाँ पर सिया को देखते हैं जहाँ पर वो एक होटल रूम में गई होती है, लेकिन यहाँ पर उस रेस्टोरेंट में वो लोग उससे कोई होटल रूम देने से मना कर देते हैं एंड यहाँ पर वहाँ का मैनेजर आ जाता है जो उसे कहने लग जाता है कि तुम उसकी फेक फियांसे हो एंड मैं यहाँ पर मिस्टर फूशन को बहुत पहले से जानता आ रहा हूँ, तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ इसके पहले कि हम तुम्हारी बेइज्जती करके यहाँ से तुम्हें निकलवाते। एंड सिया को यहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर फूशन और लीन इंतज़ार कर रहे थे उसके असिस्टेंट का एंड यहाँ पर असिस्टेंट शॉक इन्फॉर्मेशन तुरंत ही वहाँ पर लेकर आ जाता है और तो यहाँ पर फूशन भागते हुए चला जाता है शाह से मिलने के लिए, जहाँ पर शाह जा रही होती है और यहाँ पर शाह को फूशन से कुछ बातें करनी थी। फूशन कहता है कि तुम कुछ बोलना मत, बस मेरी बातों को सुनना, अगर कुछ मन चाहे तभी बोलना, वरना तुम यहाँ से मुझे थप्पड़ मारते हुए वापस जा सकती हो। एंड यहाँ पर वो फर्स्ट डे से लेकर एंड डे तक अपनी हर एक फीलिंग को जाहिर करने लग जाता है। साथ साथ वो उसे ये तक बताता है कि मुझे पता चल गया उस दिन होटल रूम में मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था तो वो तुम हो एंड तुम वो लड़की हो जो कि प्रेग्नेंट हो, ना कि सिया है। एंड वो फोटो की बात रही तो वो फोटो उसने जानबूझकर मुझसे निकलवाया था, उसने जानबूझकर मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तुम चाहो तो यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स देख सकती हो, वो लड़की प्रेग्नेंट तक नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर शाह को तो रोना ही आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा भरोसा कर रही थी एज़ कम्पेयर टू फूशन। बाद में यहाँ पर फूशन नील डाउन करते उसे रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है एंड असिस्टेंट यहाँ पर बीच में आ जाता है ये कहते हुए कि अब तो आपको मेरी बॉस की बात को मानना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर शाह से हाँ कह देती है, जहाँ पर फूशन उसे गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है एंड साथ साथ किस भी करता है। फिर बाद में हम यहाँ पर फाइनली उनके वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनकी बड़ी हैप्पी वेडिंग होती है, बट यही उनका एंड नहीं होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 1 ईयर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसकी क्यूट से बेबी को देखते हैं एंड यहाँ पर वो लोग फैमिली फ़ोटो निकाल रहे होते हैं, जिस फैमिली फ़ोटो में सिर्फ और सिर्फ शाओ, फूशन और उनका बेबी नहीं, बल्कि यहाँ पर हम लीन को और उनके असिस्टेंट को भी देखते हैं जो कि उनके परिवार का ही हिस्सा होता है। फिर इसी हैप्पी फैमिली फ़ोटो के साथ ही ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।